हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर जहां मैं श्याम आचार्य आप सभी लोग का वेलकम कर रहा हूं वंस अगेन। धमाल मचाएंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो क्या है वो क्वेश्चंस, आइए फटाफट देख लें हम और जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें हमें कैसे उम्दा प्रदर्शन करना है। स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ मेरे बारे में। मैं श्याम आचार्य कंप्लीट किया एमएससी विद मैथमेटिक्स, 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, जिस दौरान मैंने 2 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट को अब तक गाइड किया है, जिसका फायदा उठाकर अब तक 5000 से भी ज्यादा कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर चुके हैं। पहले प्रश्न के बारे में बात करूं तो पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज फॉर इमेजेस का। इमेज हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिया हुआ। तो वीडियो को पहले पॉज करिए, आप आंसर देने की कोशिश करिए कि अकॉर्डिंग टू यू क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। बट बिफोर दैट आप एक बात और ध्यान रखिए बहुत अच्छे तरीके से कि अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जाके प्लेलिस्ट में बेसिक इंफॉर्मेशन इसके दिए हुए उसे आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आइए फटाफट देख लेता हूं कि अगर mn पे हमारे पास दिया हुआ है, mn पे एक वो रख दिया जाए मिरर, ठीक है, तो मिरर इमेज इसका क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा फटाफट देखना है। तो देखो मिरर इमेज के लिए एक बेसिक शॉर्टकट, एक जुगाड़ बहुत अच्छा फेमस है जो मैं रेगुलर बेसिस पे अपने क्लासेस में बताता रहता हूं। वो कुछ यूं है कि आप जब भी मिरर इमेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मिरर इमेज अपने मिरर के करीब वाले एलिमेंट का बनता है, यानी इस मिरर के पास में सबसे पहले 2 का मिरर इमेज बनेगा। ऑप्शंस पे लगे हाथ देख लो, 2 का मिरर इमेज ये उल्टा नहीं होगा, ऐसा बनेगा ऐसा बनेगा, ये सारे में। फिर अगला 7 का बनेगा, मिरर के नजदीक अगला एलिमेंट है 7, तो 7 हमारे पास मिरर के दूर की तरफ फेस है, तो ये बन जाएगा ऐसा। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास पलटेगा नहीं, ये वाला ऑप्शन भी पलट गया, ये दोनों ऑप्शंस होंगे। फिर 4 का मिरर इमेज बनेगा, 4 हमारे पास इधर से बनता है तो ये इधर से बनेगा, और ये वाला ऑप्शन हमारे पास पलट नहीं जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बी ही सही जवाब है, बी ही करेक्ट आंसर है। तो बी कितने लोगों का आंसर आया था वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से पहले दीजिए, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करिए, देखते हैं क्या आंसर आप देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे k का मिरर इमेज बनेगा, तो k का मिरर इमेज k के सीधा सीधा नहीं बनेगा, ऐसा बन सकता है, सीधा k नहीं बनेगा, इन तीनों में से कोई करेक्ट आंसर है। फिर सी, देखो अब जब 2 ही ऑप्शन बचे तो उनमें देखिए कौन सा हमारे पास रिलेट नहीं कर रहा शब्द, ये सी रिलेट कर रहा है हमारे पास। अब 9 और 6 बन रहा है, तो 9 का मिरर इमेज हमारे पास 9 ही रहेगा, ना कि वो 6 बन जाएगा, तो ये गलत, करेक्ट आंसर सी। अगर आपका भी आंसर सी आया है तो आप करेक्ट रहे हैं मेरे जैसे। यहां पे क्वेश्चन देखो, यही छोटी छोटी बारीकियां हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। याद रखिएगा, कुदरत हो या एग्जामिनर, दोनों में एक सिमिलरिटी है, दोनों एक मौका जरूर देते हैं सही ऑप्शन चूज करने का, सही रास्ता तय करने का। ये आपके ऊपर है कि आप उसे समझ जाते हैं कि नहीं। समझ जाएंगे तो सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं मैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास ये दिया हुआ, वीडियो को फिर से मैं कह रहा हूं पॉज करिए और आंसर दीजिए कि क्या होगा यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन फिट होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे एक चीज दी गई है, दैट इज इक्वल टू। इक्वल टू कहां पोजीशन है उसको देखना है। तो इक्वल टू जो भी है हमारे पास सेकंड पे या थर्ड पे, तो सेकंड होगा कि थर्ड होगा आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास सिंपली ये है कि आप पहले दिमाग लगाइए, छोटा मोटा कैलकुलेशन आता है कि नहीं। देखो दूसरा दिमाग तो हमारे पास डिवीजन का लगाना होता, अगर डिवीजन का कहीं साइन होता, बट कहीं भी हमारे पास है नहीं, तो जोड़ना घटाना ही है। तो देखिए इक्वल टू अगर हम यहां रखते हैं सेकंड नंबर पे, यानी यहां पहला ऑप्शन, तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो 99 100 मान लो रफली। तो छोटा मोटा कैलकुलेशन में हेरफेर करनी पड़ेगी ताकि आप देखो कि ये ऑप्शन करीब पहुंच रहा है कि नहीं। तो 100 में से यहां 75, अब एक कम करना पड़ेगा 74, और 74 बराबर इसके, यानी प्लस करना होगा 12 7 84, 84 10 94, और यहां पे क्या हो रहा है 74। ये 94 और 74 का मेल तो नहीं हो पाएगा भाई, ए गलत हो गया। ऐसे दूसरे वाले पे चलिए, इन दोनों को जोड़ना है, यानी 124 हो रहा है। 124 बराबर जोड़ के 12 7 तो 12 7 84, 84 10 94, वो भी नहीं बन रहा है, तो बी नंबर भी गलत हो गया। लगे डी भी चेक कर ली क्योंकि यही डिवीजन इक्वल टू है, तो माइनस करेंगे 74, अब दोनों जोड़ लेंगे भी तो 74 नहीं बन रहा है, तो डी। तो कौन सा आंसर सही है? सी नंबर आंसर एकदम परफेक्ट। तो सी ही सही जवाब है। ऑप्शंस एलिमिनेट वाला तरीका इस बार चूज किया मैंने ताकि आप डायरेक्टली आंसर, अब जो पहले सी ही चेक कर रहा है तो उसे तो यही मिल गया, बट मैं ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं करता कि आप पहले ये चेक करिए पहले वो, जो सीक्वेंस दिया वही चेक करिए। ठीक है, एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलने की कतई जरूरत नहीं है। अगर वो खेलने पे आया तो जाहिर सी बात है खेल कर देगा, अदरवाइज वो चाहता है आपका सिलेक्शन हो, आपको आता होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये तरीका ही सबसे परफेक्ट तरीका है। एक और क्वेश्चन कैलेंडर टॉपिक से है, तो ये रख दिया मैंने स्टाइलस या प्रेजेंटर बोलते हैं। देखिए एक बड़ा सिंपल से यहाँ पे लॉजिक मैंने बताया था,
31 दिसंबर 31st ऑफ दिसंबर, इसे सब मन में करना है। ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना ये आपके मन में होना चाहिए। 2009 को हमें बताया गया थर्सडे, ठीक है। 2009 31 दिसंबर 2009 को थर्सडे है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास एक साल आगे बढ़ने पे एक दिन आगे बढ़ता है उसी तारीख को। यह बात ध्यान रखिएगा, बड़ा बेहतरीन जुगाड़ बता रहा हूं। जब भी हमारे पास आज की डेट 31 दिसंबर है 2009 है, थर्सडे है, तो अगले साल 2010 को सेम तारीख अगर 2010 की बात करी जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज फ्राइडे। ऐसा कैसे होता है, क्योंकि 365 दिन आगे की बात कर रहे हैं, नॉर्मल ईयर है तो, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं एक आगे बढ़ता है वो नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर होगा तो 2 आगे बढ़ेगा। ये ट्रिक बना के आप दिमाग में रख लीजिए। बेसिक पढ़ने के लिए एक पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ जिसमें कैलेंडर की 4 क्लासेस थी, जाके वहां पढ़ सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया गया है। तो वहां पे आप देख लीजिए, अगर एक दिन आगे बढ़ाया है नॉर्मल ईयर है। ये पूरा निचोड़ एक स्ट्रिक में दे रहा हूं आपको पूरी क्लास का, और 2 दिन तभी बढ़ाऊंगा जब हमारे पास लीप ईयर होगा जो कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहां तक पहुंच गया। अब हमें लेकिन जाना कब है, 25 दिसंबर को 2010 के, तो 2010 के 31 तारीख को तो पहुंच गए, 6 दिन पीछे जा रहा है, तो 6 पीछे करना, फ्राइडे -6 करेंगे, आएगा क्या, सैटरडे विल बी करेक्ट आंसर, जो कि सी नंबर ऑप्शन। -6 कर लिया, इतने तेज कैसे, तो याद रखो सिंपल सी बात है, 7 के रेस्पेक्टिव होता है वीक, है ना। अगर आप 5 पीछे करने में कमजोर हैं तो 2 आगे बढ़ा दीजिए, 6 पीछे करने में मजबूर हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 1 आगे बढ़ा दीजिए, बस उसके रेसिप्रोकल से हमारे पास प्लस माइनस कर देना है। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके होमवर्क देना चाहता हूं। इसमें एक अच्छी बात है, इक्वल टू सबसे लास्ट में है, ठीक है, इक्वल टू सबसे लास्ट में है। दूसरा एक और हिंट लेंगे हम लोग यहाँ पे कि डिवीजन जब भी है, देखो पहले वाले में डिवाइड हो पा रहा है, दूसरे वाले में हमारे पास डिवाइड हो पा रहा है, तीसरे वाले में भी डिवाइड हो पा रहा है, चौथे वाले में भी डिवाइड हो रहा है, सभी में डिवाइड हो रहा है, डिवीजन से कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा, तो यानी सारे ऑप्शंस रखने पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सेट होगा ये कमेंट करके बताइए मुझे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 8282827099 पर। आप यहां पे व्हाट्सएप कर दीजिए और आप अपना नेम एंड सिटी लिख सकते हैं, ठीक है, विद योर सोल्यूशन। बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट है इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव भी कर लीजिएगा राइस स्मार्ट के नाम पे, ताकि आप सभी लोग का नंबर भी हम सेव करें इसी नामों शहर से, तो हमें पता लगे कि आपने हमारे स्टेटस देखे या नहीं। यार अगला क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है, हीरोइन का कोड वो दिया हुआ, एक्टर का कोड ये दिया हुआ, हीरो का कोड निकालना है। जुगाड़ सुनो जुगाड़, हीरोइन में हीरो है, हीरोइन में कौन है हमारे पास, हीरो है, हीरो यहां से हम उठा लेंगे काम बन जाए 95 128। अगर दिमाग लगाए तो हम तेजी के साथ आंसर पाए, नहीं दिमाग लगाए तो टाइम है ही हमारे पास, करते रहें कैलकुलेट, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा मेरा, बाकी होगा क्यों बन गया, ये सब, ठीक है। तो इतना क्यों डिटेल में घुसना, दिमाग लगाना। लेकिन कमेंट करके मुझे बताइए जरूर लॉजिक क्या है, यहां तो जुगाड़ तो लग गया, लेकिन लॉजिक क्या है ये भी हम ढूंढ लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ये ढूंढ के बताइए जल्दी से कि इस सीरीज में यह क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए, जब भी ऐसा कोई सीरीज हो जिसमें ट्रिक दिमाग बैठाओ, ये चिट बना के दिमाग परमानेंटली बैठा लेना कि जब भी हमारे पास कोई एक वैल्यू कभी घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, फिर घटे फिर बढ़े, ऐसा सीक्वेंस चल रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में ऑल्टरनेटिव सीरीज चलनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव बोले तो 310 का 308 के साथ रिलेशन, 308 का 306 के साथ रिलेशन, 306 का 304 के साथ रिलेशन, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। सर जी ये तो माइनस हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, कितना कम हो रहा है भाई मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 2 कम होते जा रहे हैं, 10 8 6 4। तो ऐसे ही 285 का क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क 293, 285 से 293 के बीच में 8 का डिफरेंस है, तो 4 का गैप लेंगे, यानी +4 ये होगा, +4 ये होगा, क्योंकि 8 का डिफरेंस है, तो बीच वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 289 विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो डी ही डेफिनेटली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन के लिए। शेयर करते रहिए फटाफट दबा के, और लोगों को बताइए कि डेली मेरी क्लास शाम को 5 बजे होती है, उसमें आके उम्दा प्रदर्शन करें। नंबर सीरीज तो हमने देख लिया, एक लेटर सीरीज भी देख लेते हैं CHSL और MTS के एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप जाइए पहले वाले लेटर के पास, फिर दूसरे वाले लेटर के पास, फिर तीसरे वाले लेटर के पास। तो C से J के बीच में हमारे पास क्या हो रहा है, जस्ट 7 आगे बढ़ रहा है। तो C का होता है 3 और J का होता है 10, तो 7 आगे बढ़ा, इसे ऐसे काउंट कर रहा हूं मैं। तो J का Q के साथ, ट्रिक यही है, पहला पहले के साथ रिलेट होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ये हमेशा याद रखिएगा लेटर सीरीज होगी तो।
ठीक है, तो 17, ये 17 है, 7 आगे अगेन बढ़ा, 17 में 7 अगर हम बढ़ा लेते हैं तो 17 3 20 4 24, x का 24 होता है। तो 24 अब हमारे पास +7, तो देखिए +7 हमारे पास करेंगे तो हमारे पास 26 तक की ही गिनती है अगर लेटेस्ट के काउंट में लेके चलते हैं। 26 तक क्यों? क्योंकि z 26 होता है। तो देखो 26 तक आ गया, 2 बढ़ में 5 और आगे बढ़ाना हमें, क्योंकि 7 टोटल बढ़ाना है। तो 5 और बढ़ाने के लिए मुझे z के बाद, करेक्ट सोचा आपने, a के पास जाना पड़ेगा, यानी पांचवा मेंबर हमारे पास e होगा और e से स्टार्ट होना चाहिए। ई से स्टार्ट होने वाले शब्द नहीं है पहला और चौथा, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब इन दोनों में दिमाग लगाइए कौन सा मैच नहीं कर रहा, तो ई सी आई तीनों में मैच कर रहा है, पहला दूसरा और चौथा मेंबर, पहला दूसरा और चौथा मेंबर दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ कॉमन नहीं है ये ओ या आर, इन्हीं को हम चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ई से ए कितना कम हुआ 4, ए से डब्ल्यू कितना कम हुआ 4, W से 4 कम हुआ तो हमारे पास आया 19, W 23 होता, 23 में से 4 गया 19, तो 19 में से 4 कम होगा, 4 कम होगा तो आएगा 15, 15 किसका होता है O, तो O वाला आंसर इज करेक्ट, B नंबर आंसर सही होगा, R वाला आंसर गलत हो गया, तो सही जवाब B नंबर ऑप्शन। यही सब ट्रिक दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को करीब से टच कर ले जाना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन के लिए। अगला वाला क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, ओहो मजेदार। इस क्वेश्चन को 3 सेकंड से ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। कैसे टाइम लेंगे हम 3 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? तो देखिए, जब भी 2 डाइस, 2 प्रारूप, 2 पोजीशन हमें अगर पता हो किसी एक डाइस का, तो उसमें देखना होता है कि उनमें कॉमन क्या क्या है। हमने देखा सी कॉमन है, और क्या कॉमन है, ई भी कॉमन है। अगर 2 मेंबर कॉमन है तो दोनों को एलिमिनेट करिए, जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। यही दिमाग में रखना है आपको, 2 ही तो रूल है। सिंगल कॉमन होगा तो क्लॉकवाइज, 2 कॉमन है कैंसिल करिए, जो बचा वही वापस हो। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो कौन, डी एफ के अपोजिट है, और किसके अपोजिट पूछा है, तो हमें डी के अपोजिट पूछा है, तो डी के अपोजिट क्या होगा, एफ। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। ये पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 3 से 5 सेकंड बस। ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद हमें आइडिया लग जाता है कैसा क्वेश्चन होगा। चलो कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर जनरल नॉलेज ठीक है तो ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है, जनरल नॉलेज गड़बड़ है तो भैया ये हम बैठे रहेंगे दाएं बाएं देखते रहेंगे, लोगों से इसका हिंदी मतलब पूछते रहेंगे। तो देखिए, एलिफेंट का ट्रंक, सूंड, ठीक है, फिश का गिल, गलफड़ है जहां सांस लेते हैं, सूंड से सांस लेता है वो, गिल से यानी गलफड़े से सांस लेता है। कंगारू किससे लेता है, दैट इज पाउच से। पाउच इज करेक्ट। अगर ये आंसर पता था आपको मेरे से पहले तो यस एग्जैक्टली आपके जनरल नॉलेज को मैं सल्यूट करता हूं। नहीं तो आप इन सभी चीजों को आप याद कर लीजिए। याद करने के लिए बेस्ट चीज मैंने आपको लोगों को बताई थी कि आसपास के जितने भी जानवर हैं जिन्हें हमने बचपन से देखा है, सुना है या समझा है, उन जानवर को पकड़िए, उनके बारे में 3 चीजें देखिए। उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो कैसा दिखता है, उसमें और हमारे में क्या सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी क्या है, किस सेंस में। जाहिर सी बात है बोल नहीं पाएंगे वो, ये कॉमन है हमारे और उनके बीच में। एंड दूसरा, 4 टांगे हैं, 2 टांगे हैं, मूछें हैं कि नहीं है, आंख है कि नहीं है, ये सब कुछ देख डालिए, ठीक है, सब। फिर उसके बाद हमारे यहाँ सांस ली जाती नाक से, उनके यहाँ सांस किससे ली जाती, वो किससे चलते हैं, वो उनकी फीमेल को क्या बोलते हैं, उनके मेल को क्या, वर्जन को क्या बोलते हैं, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, सब कुछ पढ़ डालेंगे तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, जम के रॉक करिए, अपने घर वालों का भी अच्छे से ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा डेली शाम को 5 बजे उम्दा प्रदर्शन करने के लिए, सेम यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पर।